एक तरफ बाबा बर्फानी की यात्रा जारी है और दूसरी तरफ नाग पंचमी का पावन अवसर जो है वो मनाया जा रहा है। इस वक्त हम नागचंडी में मौजूद है, जहां पे नाग पंचमी का दिन जो है बड़ी ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और इस दिन की बात करें, वादी कश्मीर के तूल और अर्ज से अक़लियती फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग आए हैं, पंडित आए हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं और निहायत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ इसे जो है मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है संजय कौल जी, जो प्रेसिडेंट है अमीक, और जनरल सेक्रेटरी रोहित रैना जी। इनसे बात करते और जानते हैं कि आज के इस दिन पे ये क्या खास करते हैं। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। आज जिस तरह से नाग पंचमी का दिन बनाया जा रहा है, इस दिन पे क्या कुछ खास होता है? देखिए, नाग पंचमी हमारे नागदंडी के साथ रिलेटेड है और पावन जो सावन का पावन महीना है, और आज यहाँ पर वार्षिक हवन होता है। ये वार्षिक यानी महायज्ञ, यानी हर साल यही दिन पे यहाँ पर हवन मनाया जाता है। तो क्या सिर्फ यहाँ पे ही मनाया जाता है? हाँ, नाग पंचमी का यहाँ पर ही मनाया जाता है। अलग अलग हर किसी का अलग अलग वार्षिक हवन होता है, क्योंकि नाग पंचमी यहाँ से रिलेटेड है और नाग पंचमी का यहीं पे हवन होता है। ये 95 से इन लोगों ने आज तक, यानी माइग्रेशन से पहले जो और माइग्रेशन के बाद यहाँ पर कभी भी गैप नहीं लगा है। तो यही एक ऐसा आश्रम है जो बेसिकली इस टर्माइल में भी चालू रहा। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? तो अक्रॉस वर्ल्ड आते हैं। अभी अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो सामूहिक कश्मीर से तो आते ही है, जम्मू से भी आते हैं, दिल्ली, मुंबई, यहाँ से भी हर कहीं आते हैं। अभी तो हमारे यहाँ से कुछ अबरार से भी कुछ लोग आए हैं। हाँ, तो यहाँ पर तो ये बेसिकली इसका अपना एक महत्व है, ये आश्रम है। इस दिन पे क्या कुछ किया जाता है, क्या कुछ एक्टिविटीज रहती है? बस यही एक ऊपर वाले से यही एक दुआ होती है कि सब सुख शांति से रहे और पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, डेवलपमेंट हो, और कश्मीर में अमन और अमान हो, और पूरे भारतवर्ष में अमन और अमान हो। हमारी यही एक हर किसी वार्षिक हवन में यही एक मैसेज रहती है। बाकी प्रसाद होता है, वितरण होता है, पूरी रात यहाँ पर यज्ञ चलता है। तो यजमान होते हैं, ब्रह्मा जी होते हैं, एक पूरी रात का ये प्रक्रिया है, और दूसरे दिन इसकी पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति जितने भी श्रद्धालु आते हैं तो ये पूर्णाहुति इकट्ठे देते हैं सारे। तो बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी, अक्रॉस। तो इस दिन पे क्या दुआ रहती है ताकि जो बाहर जो कश्मीरी पंडित है या दीगर लोग रहते हैं वो वापस आ जाए? आपकी तरफ से क्या कोशिश रहती है? वो तो कश्मीरी पंडित की तो पहले से ही वही है, क्योंकि हमारे रूट्स यहाँ पर, हमारी जननी यही है, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है, और यही मेरी रणभूमि भी है। इससे अलावा मैं कोई जा ही नहीं सकता हूँ। फॉर टाइम बिंग मैं कहीं चला गया होगा, क्या हालात रहे, किन टर्माइलों में मैं रहा हूँ, मगर अल्टीमेटली तो मेरा यही तो अल्टीमेट तो मेरी जननी तो यही है। मैं आज भी पूरे सामूचे वर्ल्ड में अगर मैं घूमूंगा तो आज भी कहलाता हूँ कश्मीरी पंडित। तो मेरी आइडेंटिटी तो यही है, मैं कहाँ जाऊंगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद है रोहित रैना जी, जो जनरल सेक्रेटरी है ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज एसोसिएशन कश्मीर के। जी, आपका इस्तकबाल करते हैं। हमें ये बताएं, जिस तरह से आज ये दिन मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास रहता है इस दिन के मौके पे? कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? देखिए, पहले तो आज के पावन अवसर पर मैं जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं और पूरे विश्व के लोग हैं, उनको यहाँ नागदंडी से आज के पावन अवसर पर शुभकामनाएं। आपके व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। नाग पंचमी का दिन, जैसे अभी संजय जी ने कहा कि नागदंडी के साथ रिलेटेड है। तो यहाँ जो होता है, हर साल वार्षिक यज्ञ होता है। एक दिन पहले शाम को ही हम यज्ञ में बैठते हैं, पूरी रात यज्ञ चलता है, भजन कीर्तन मंडली चलती है, और दूसरे दिन जो है दोपहर के टाइम पे पूर्णाहुति होती है। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद वितरण होता है, जो अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये लगभग हर किसी जो यज्ञ का यही प्रक्रिया रहती है। तो यहाँ भी इसी तरीके से हम मनाते हैं। तो इसका कोई कनेक्शन है बाबा बर्फानी की यात्रा के साथ, क्योंकि इन्हीं दिनों में ये मनाया जाता है यहाँ पे? हाँ, नाग पंचमी जो है श्रावण मास में ही आती है। तो क्योंकि आप बाबा बर्फानी में जब आप देखेंगे तो वहाँ भी शेषनाग का एक कुंड है वहाँ पे। तो आज के दिन उधर भी जो है इसका महत्व है, उधर भी पूजा अर्चना होती होगी, बड़े भव्य तरीके से होती है, और वो वहाँ कर पूजा अर्चना करते हैं, हम यहाँ यज्ञ करते हैं। तो आप कितने टाइम से कश्मीर में रह रहे हैं? क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो अपराइजिंग भी उठी थी, तो ऐसे में कितना टाइम हुआ आपको यहाँ? मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे 8-9 साल हुए हैं यहाँ रहते हुए। आपको कैसा माहौल लगा? देखिए, मेरे लिए कश्मीर जो है ना, अगर मेरी आप इंडिविजुअल की बात करेंगे, मेरे लिए कश्मीर एक डिफरेंट डायनामिक्स है। ये लोगों को लेके या धरती को लेके नहीं, क्योंकि हमारे पूर्णतः काल से ऐसा कहते हैं कि महादेव की भूमि है। हिमालय की गोद जो है वो महादेव की भूमि है। सप्त ऋषियों को जो है महादेव ने यहाँ ही ज्ञान दिया है, जिससे महादेव आदि गुरु बने।
तो उस हिसाब से तो मेरे लिए ये धरती, ये मेरे लिए क्या, हमारे समाज के लिए ये धरती ऐसी है कि हमारी जो पंच तत्व है वो इसी के साथ मिले हुए हैं, यहाँ के पंच तत्वों के साथ मिले हैं, ये कभी अलग नहीं हो सकती। तो आज के इस खास दिन के मौके पे क्या दुआएं रहेंगी? दुआ यही रहे, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, पहले तो हमारे कश्मीर में सुख शांति बनी रहे, जम्मू कश्मीर में समृद्धि हो, हमारे भारतवर्ष के में समृद्धि हो, भारतवर्ष पूरे विश्व में सबसे आगे बने, और जो विश्व है, विश्व का कल्याण हो, जितने विश्व के जितने लोग हैं, जहाँ कहीं अनरेस्ट हो रहा है, जहाँ कोई कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वो उसका निवारण हो और वो सब ठीक रहे, शांति बनी रहे। सूर्य हमसे बात करने के लिए तो ये थे हमारे साथ ऑल माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो नाग पंचमी के हवाले से तफसीलात फराहम कर रहे थे और यही बता रहे थे कि किस तरह से इस दिन पे जो है भजन कीर्तन हवन किया जाता है, और तरफात से लोग जो है अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, खुसूसी दुआएँ करते हैं, और उन्होंने इस ख़ास दिन के मौके पर यही दुआएँ की कि दुनिया में जो है अमन कायम हो, भाईचारा कायम हो।